मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा एआई वर्जन बैठा था वहां पे लेकिन पे। मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि जब भी मैं किसी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर वीडियो बनाने जाता हूँ तभी कुछ ऐसी बात हो जाती है कि मुझे इमरजेंसी वीडियो बनानी पड़ती है। मैं बहुत ही ज्यादा एक पॉपुलर एक्टर की शादी को एक्सपोज करने वाला था, तभी द रिबल किड यानी कि अपूर्वा ने अपना कमबैक कर दिया। लेटेंट में जिसने भी सबसे ज्यादा गंदे कमेंट किए थे उन दोनों का तो कमबैक हो गया, मगर वहीं पर जिन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा था उनका तो अभी तक भी कुछ कमबैक नहीं हुआ। खैर, इस मुद्दे पे सभी को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी ट्रीटमेंट था। मगर यदि वहीं पर अपूर्वा के साथ देखा जाए तो उसने सारे लिमिट क्रॉस कर दी। मैंने पहले भी इस मुद्दे पे वीडियो बनाया है, क्योंकि जब उसको इन सब चीजों के लिए थ्रेट्स मिल रहे थे तो मैंने उस पर बात की थी। जब लोग उसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे तब मैंने उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई थी। जब उसको मिल रहे सभी लोगों से थ्रेट्स को उसने अपनी स्टोरी टाइम में शेयर किया और उसी टाइम पर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अपूर्वा ने इतने सारे स्क्रीनशॉट जो उसने अपने कमेंट सेक्शन से उठाए थे उन सभी को उसने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। और वहीं पर देखते ही देखते एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस चीज को कवर किया कि अपूर्वा को बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं, कैसे सभी लोग एक लड़की को इन सब चीजों के लिए ट्रीट करते हैं वगैरह वगैरह। मगर यदि आप वहीं पर थोड़ा टाइम पहले जाओगे तो ये वही मीडिया है जिसने अपूर्वा जब अपने क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन गई थी तब उसको इतनी गंदी तरह ट्रीट किया था। खैर, उसने इन सब चीजों के ऊपर बात करते हुए ये सारे स्क्रीनशॉट दिखाए और अपना एक स्टोरी टाइम बनाया। उसने बताया कि उसके पिछले कुछ महीने कैसे बीते हैं, अपनी जुबान पे लगाम ना लगा के लोग अपनी लाइफ को कैसे तबाह कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है रणवीर और अपूर्वा, क्योंकि वहीं पर देखा जाए तो अपूर्वा को इतने थ्रेट्स मिले हैं कि उसको अपना घर और अपना शहर दोनों ही छोड़ना पड़ा। क्योंकि लिटरली यदि वहां पर देखा जाए तो एक बंदे ने ये कमेंट किया था कि मुझे पता है तू कहाँ पर रहती है, और वहीं पर उस बंदे ने गालियों के साथ साथ उसका बिल्डिंग नंबर और उसका पूरा एड्रेस लीक कर दिया था। आप एक बार इस चीज को इमेजिन करके देखिए कि ये कितना ज्यादा स्कैरी हो सकता है। खैर, इसके वहीं पर टीम मेंबर ने इसको मुंबई छोड़ने की सलाह दी। खैर, ये जैसे तैसे करके वहां से जयपुर निकल गई और उसको फ्लाइट में भी 1 घंटा जैसे तैसे मास्क लगा के एक क्रिमिनल की तरह रहना पड़ा। अपूर्वा ने बताया कोई भी लड़का या लड़की इस टाइम को यदि फेस कर लेगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो कुछ गलत स्टेप भी उठा सकता है, क्योंकि आप सभी को उस टाइम पे कुछ ऐसा लगेगा कि अब इन सब चीज का एंड आ चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इन सब चीजों से आप दूर हो चुके हो। खैर, अपूर्वा को तो उसके एक्शन के रिएक्शन मिल गए। खैर, उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ भाई साहब, वो इतना ज्यादा क्रीपी था ना, इतना ज्यादा स्कैरी था कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के बारे में इतना बुरा सोच ही नहीं सकता। लोगों ने अपूर्वा की माँ की इंस्टाग्राम पे आईडी निकाली और उस पे जाके अपूर्वा को गलत थ्रेट्स दे रहे थे, अपनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उस पे अपने अंदर ही भड़ास निकाल रहे थे। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए अपूर्वा की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको इमरजेंसी में डलवाना पड़ा। अपूर्वा के फादर, जो रियल लाइफ में भी इतने हम्बल है, उनको इतनी ज्यादा हरासमेंट फेस करनी पड़ी। हालांकि इन सब चीजों के चलते हुए उसने एक वीडियो भी डाला है और उसने ये सब चीजें अपोलोजाइज भी की हैं, क्योंकि उसने ये बताया कि उसने कॉमेडी के करते हुए ये सब चीजें बोलती, और बल्कि उसने तो इतना तक भी कहा है कि उस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होगी वो कुछ नहीं, उन सभी अर्निंग को एनजीओ के अंदर डाल देंगे, जो कि यदि यहाँ पर देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। मगर वहीं पर इस वीडियो के बाहर आने के बाद मीम्स की बारिश हो गई और वहीं पर लोग बहुत ही ज्यादा फेक और हिपोक्रेट वीडियो लग रही है। और जहाँ पर आते हैं हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि है फेक ड्रामा और पीआर। लोगों को ये सब चीजें लग रही है कि अपूर्वा ये सब चीजें इसलिए कर रही है क्योंकि एक ड्रामा क्रिएट हो सके और ये सारी चीजें पीआर है, क्योंकि यदि आप सब चीजें ऐसे फेस करके चलोगे तो हर एक बंदी अपना इन सब चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके वीडियो डाल रही है। पूर्वा के बहुत सारे डीएम ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसने इसको बहुत सारी गंदी गालियां दी है। अब इस चीज का तो किसी को नहीं पता कि ये चीज रियल है या फेक, क्योंकि अपूर्वा ने ये चीज पहली बार नहीं है कि उसने किसी की माँ को गाली दी हो, वो पहले भी दे चुकी है। और लोगों ने वहीं पर ये चीज बोलनी चालू कर दी कि लोगों की माँ को गालियां देती हो, और जब अपनी पर बात आई तो आंसू निकल गए। और बल्कि वहां तक कि ये वीडियो भी बाहर आ रही है जिसमें उसने ये बात बोली कि आपको सिंपैथी चाहिए तो आप रो दो। और बल्कि यहाँ तक कि जो जो चीजें अपूर्वा ने भूली हुई है वो सारी की सारी उसके ऊपर बैक फायर कर रही है। और वहीं पर लोग इन सब चीजों को कॉल आउट करके अपूर्वा को ट्रोल कर रहे हैं। ये सारे आंसू उसकी सिंपैथी के लिए निकल रहे हैं या फिर रियल है, ये बात तो अपूर्वा ही जाने। मगर अब जहाँ पर जो लड़की जिसकी माँ इतनी ज्यादा बीमार हो, जिसके फादर को समाज में ताने मिल रहे हो और उसकी आंखों से आंसू निकले, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं तक जायज है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी औलाद हो वो अपने फादर को या अपनी मदर को इस कंडीशन में तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। मगर यहीं पर यदि हम देख के चले तो वही बात आ जाए कि अपूर्वा ने तो अपने फादर को हमेशा एक दुश्मन की तरह ट्रीट किया है, तो आज वहीं पर उनके लिए इतने ज्यादा आंसू क्यों निकल रहे हैं। यदि आप एक चीज देख के चलोगे तो अपूर्वा के फादर ने ये सारी चीजें करने से उसको
मना भी किया था और अपूर्वा ने बहुत सारे पॉडकास्ट में अपने बाप को एक विलन की तरह बताया है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसके फादर ने उसको सारी ये गलत चीजें करने से रोका था। और यदि वहीं पर देखा जाए तो अपूर्वा ने सारी लड़की और यहाँ तक कि लड़कों को भी ये इन्फ्लुएंस कर दिया कि यदि आपके घर के जो आपके फादर है, आपकी मदर है, वो यदि आपको कहीं पे बाहर जाने से रोक रहे हैं तो वो आपको कुछ नहीं, वो आपको अपनी एक जंजीर में बांध के रखना चाहते हैं, वो आपको घर में रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि यदि आपके पेरेंट्स आपको फॉरेन ट्रिप यदि किसी लड़के या लड़की के साथ नहीं जाने दे रहे हैं तो वो आपको आपकी इंडिपेंडेंस के दुश्मन है, वो आपको एक जंजीर के अंदर लॉक करके रखना चाहते हैं। वहीं पर यदि देखा जाए जिनके आपने एक नहीं सुने, जिनकी बगावत करके आपने अपना नाम द रिबल किड रखा, बल्कि यहाँ तक कि देखा जाए तो जिस चीज के लिए उसके फादर ने उसको मना किया था उसने वही चीज करी है। तो वहीं पर देखा जाए तो तकलीफ तो उनको भी हुई होगी, क्योंकि उन्हें जब ये सारी चीजें पता लगी हो कि मेरी बेटी एक इंटरव्यू या एक पॉडकास्ट में बैठ के मेरे लिए जहर उगल रही है, तो भाई तकलीफ तो होगी ना। और यदि वहीं पर आप ये सारी चीजें ये बोलोगे कि मैं सच बोल रही हूँ और इतनी सारी चीजें ऑडियंस यदि फेस कर लेगी तो वो तो यही बोलेगी ना कि ये सिंपैथी पाने के लिए कर रही है। अब ये सारी चीजें ये आंसू सिंपैथी है या फिर रियल है, ये बात तो अपूर्वा ही जाने, लेकिन ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखना कि जो चीज भी आपको सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है उस चीज के ऊपर आप अपनी आंखों को बंद करके बिल्कुल भी विश्वास मत करना। यहाँ तक कि नकुल ढुल ने भी अपूर्वा को क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारी अच्छी बातें बोली है। देखा वो पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। इट्स ऑल राइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी माँ बहन को रोज इतनी थ्रेट्स मिलती है, वो बेचारी है भी नहीं सोशल मीडिया पे, तब भी उनको मिलती है। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको मिलती है। यू नो, मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं, इग्नोर करना सीख। और यदि वहीं पर देखा जाए तो इसके सारे पॉइंट क्लियर कट है, लेकिन कुछ पॉइंट से मैं भी एग्री नहीं करता। और वो चीज ये है कि जो इसने कहा कि इन सब चीजों को, इन सभी गालियों को, इन सभी थ्रेट्स को इग्नोर करना सीखो। यदि हम इस चीज को थोड़ा बड़े लेवल पे लेके चले तो हर एक व्यक्ति इन सब ऑनलाइन थ्रेट्स को नहीं झेल सकता, ठीक है? तो इस चीज में हम कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ तक कि लोगों को तो इसका एड्रेस पता चल गया था और वहां पर ये अकेली रहती थी, तो ऐसे में एक अकेली लड़की को तो डर लगेगा ही। लेकिन वहीं पर नकुल ढुल ने ये बात तो बहुत ही ज्यादा अच्छी की कि सोशल मीडिया पे गाली तो पड़ती है, लेकिन इस चीज को अपनी पर्सनैलिटी मत बना। यदि हम इस चीज को वहां पर देख के चले जहाँ पर ये चीजें हुई थी, वहां पर रणवीर को भी गालियां पड़ी थी, आशीष को भी पड़ी और समय को भी गालियां पड़ी, लेकिन उन्होंने इस चीज को रोना धोना तो नहीं बनाया। रणवीर की मदर के क्लिनिक पे जाके लोगों ने अटैक किए, लेकिन उसने वहां पर रणवीर ने कुछ भी रोना धोना नहीं किया। उसने चुपचाप अपने कमबैक वीडियो में अपोलोजाइज किया और अपना काम शुरू कर दिया। पर यदि देखा जाए इस अपोलोजाइज के बाद जो मीम पेज की बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पे, वो तो अलग ही है। क्योंकि यदि देखा जाए अपूर्वा के कमबैक पर जो उसकी फीमेल ऑडियंस है वो मेरे को ऐसा लगता है पागल हो चुकी है। वो उसको वेलकम बैक मदर, वेलकम बैक कवीन, पता नहीं क्या क्या कह रही है। इन बेवकूफों, इन पागलों जैसी हरकत जो ये कर रहे हैं, इन सभी चीजों को क्रिटिसाइज करते हुए मीम पेज से वीडियो बना रही है। और वहीं पर इन सारी चीजों पे लड़कियां फिर से वही बकवास कर रही है कि तुम कितने ज्यादा सेंसिटिव हो, और यहाँ तक कि ये बात भी बोल रहे कि तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है वगैरह वगैरह। मीम्स बनाने का मुद्दा है वो यहाँ पे अपूर्वा का है ही नहीं। और ये सबसे बड़ा मुद्दा किसके ऊपर है? जो इसके पागल फैन जो उसको मदर तक का टैग दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिंज लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। मैंने ये सारी चीजें पहले भी की है कि किसी का फैन होने में और किसी के साथ वर्शिप करने में बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है। हम मानते हैं कि आपको अपूर्वा का कंटेंट पसंद है, आपको उसकी लाइफस्टाइल पसंद है, जो किस तरह जीती है, ठीक है, लेकिन उस चीज को अपना पर्सनल रखो ना। अगर जब आप वहीं पर सोशल मीडिया पे आगे अपने आइडलाइज को पागलों की तरह लड़ रहे हो उस चीज के लिए, और यहीं पर लोगों ने यदि आपके ऊपर नजर डाल ली तो वो तो आपको ट्रोल करेंगे ही। क्योंकि यदि आपके ऊपर अपना ओपिनियन देने का राइट है तो लोगों के पास भी अपना उस ओपिनियन के ऊपर ओपिनियन देने का राइट है। बस यहाँ पर फैन को एक चीज का ध्यान रखना हो कि वो ओवरशिपिंग करते हुए इतने आगे ना निकल जाए कि उनके इस पागलपन की वजह से लोग उनके आइडलाइज का मजाक बनाने लगे, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखा है। और आई थिंक मैं आप सभी से भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे इस वीडियो में गाली ना देके और मुझे मिसोजिनिस्ट ना बोल के मेरे एक बार चैनल को विजिट जरूर कर लें, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाए कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ या क्या हूँ। मगर आप वो चीज फेस करने के बाद भी यदि आप मुझे गाली देते हो या कुछ ऐसे ऑफेंड होते हो तो मुझे उन सभी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यदि आपके अंदर 1% भी दिमाग होगा तो आप इस चीज को सोच के देख सकते हो कि आपके आइडल भी थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं। तो वहीं पर आप अपना थोड़ा दिमाग चलाओ और थोड़ी सोचने की क्षमता अपने अंदर लेके आओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलूंगा अगली एक ऐसी तड़कती भड़कती हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका लक्ष्य।